गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के जिले की बात करेंगे तो बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जो पिछले 7 साल से अभी भी लटका हुआ है। लेकिन वाइल नागबल रोड जो पिछले 7 साल से यही सुनते आए कि इसका टेंडर अगले 1 महीने तक हो जाएगा, लेकिन ये जो ख्वाब देखे थे ये आज तक बराबर नहीं हुए। लेकिन श्रीनगर लेह हाईवे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो था वाइल ब्रिज, जिसकी काफी डिमांड भी थी, लेकिन 1.5 साल पहले उसको इनाग्रेट भी किया गया इन्हीं 6 सालों में, जिसके लिए पूरे गांदरबल से लेकर लद्दाख तक एलजी मनोज सिन्हा को शुक्रिया तो किया सबकी, क्योंकि उस टाइम जो डिप्टी कमिश्नर 3 साल पहले यहाँ पे थे, 4 साल कृतिका जोइस्तन, उनका भी शुक्रगुजार है यहाँ के लोग जिसने काफी पहल की थी उस ब्रिज के लिए। लेकिन जो वाइल नागबल रोड है, जो एक इंपॉर्टेंट रोड है श्रीनगर लेह हाईवे का, जिसमें आपने देखा 3 दिन 4 दिन पहले जहां पे घंटों भर ट्रैफिक जाम रहता था, लेकिन यहां इस टाइम मौजूद है हम नागबल जो 4 वे यहां से जो स्टार्ट होता है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, और यहां से ही आप देखिए कि जब गांदरबल जिले की बात करेंगे जो बांडीपुरा श्रीनगर से कनेक्टेड है और लद्दाख का मेन हाईवे है, गेटवे ऑफ लद्दाख जो है गांदरबल इलाका, और जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट है पिछले 6 साल से ये सुनने में आया इसका टेंडर कल खुलेगा, इसका टेंडर 3 महीने के बाद खुलेगा। लेकिन जब यहाँ पे लोग, यहाँ की सरकार, पॉलिटिकल हुकूमत जो यहाँ पे हुकूमत बनी थी, उसके बाद जो एमएलए गांदरबल है, जो यूटी के जो चीफ मिनिस्टर भी है, उसने उसके फौरन बाद जो नितिन गडकरी है जो सेंटर में मिनिस्टर है, उससे एक प्रोजेक्ट अप्रूव भी कराया था। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्डर था सोशल मीडिया या गांदरबल के बेशतर सोशल मीडिया साइट्स पे गर्दिश कर रहा था कि इस प्रोजेक्ट को काम चंद दिनों के बाद चलेगा, लेकिन पिछले 2.5 महीने से यहाँ के लोग, गांदरबल का अवाम, सब डिवीजन कंगन, लद्दाख के लोग इस जाम में, जो गांदरबल से लेकर वाइल तक जो 9 किलोमीटर है, जिसमें आपको कभी कभार 3 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि वो रोड 40-45 साल पहले, 50 साल पहले वो रोड है। लेकिन इसके सबब हम बात करेंगे जो सीनियर कांग्रेस के लीडर है इरफान नक्शबंदी साहब, जो वो इस गवर्नमेंट का पार्ट भी है, क्योंकि उनकी भी हिमायत है इस हुकूमत की, क्योंकि उसके सबब बात करेंगे, उससे भी जानना चाहेंगे आखिर अगर आप भी इस हुकूमत के पार्ट हो, क्यों नहीं आप एमएलए गांदरबल जो इस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर है उससे ये बात उठाते हो, क्या वजूहात है इन चीजों को रोकने की, तो उससे बात करेंगे। फिर आपको थोड़ा और भी थे तो उस पर बड़ा काम करते थे कि नहीं रोड बनेगा, परसों बनेगा, आज बनेगा। मुझे अभी भी याद है 2008 की हुकूमत जो उस वक्त की थी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उन दिनों कहा जाता था कि ज़ुकूरा पांदच वाइल रोड। मैं कई बार उस दिन के चीफ इंजीनियर साहिबान से मिला, नज़ीर शाह साहब हुआ करते थे, नज़ीर खान साहब हुआ करते थे, सो मेनी पीपल जो भी आए गए, प्रोजेक्ट बने, पैसा रिजर्व किया गया, उसके बाद टेंडर्स किए गए, उसके बाद अचानक से कैंसिलेशन का हमें देखने को मिलता था कि जब भी हम इंक्वायर करने जाते थे और कैंसिल हो गया। अभी तक वैसे ही है, 2008 से लेकर अभी तक आप देखें कितना अरसा हुआ, 2 डिकेड्स बीत गई, अब तीसरी डिकेड्स में हम घुस गए हैं, अभी भी वैसे ही सिलसिला चल रहा है। मैं पहले ही बोला कि मैं ब्लेम गेम नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, हम सरकार में हैं, अभी गांदरबल जो है हमारे चीफ मिनिस्टर अपने हैं, गांदरबल के एमएलए जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे एमपीज अपने हैं, सब कुछ अपना है, मगर हम वैसे की वैसे ही हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग इस वक्त परेशान हैं, लोग इसमें जुलस रहे हैं। देखिए, मैं जब घर से निकलता हूं, मुझे ये सोचकर निकलना पड़ता है कि सुबह 7 बजे निकलूंगा तब मैं 10 बजे श्रीनगर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे 2 घंटा किसी भी सूरत में गांदरबल चौक में फंसना है। मुझे किसी भी बिहामा से नागबल तक मुझे 1.5 घंटे, 1.25, 1.25, उससे कम तो कभी लगता नहीं। और अभी भी अगर आप देखेंगे, इस वक्त स्कूल ऑफ का टाइम है, जो स्कूल की बसें निकलती हैं, आप उनके पीछे चलें, कम से कम 2 घंटे आपको बिहामा चौक तक लगेंगे। फंस चुके हैं हम, किसी को कहने के लायक नहीं है। हमने अपनी सरकार चुनी है, मैंने वही पहले ही बोला कि मैं ब्लेम गेम नहीं करना चाहता। उनको ये सोचना चाहिए, जो लोग गांदरबल के लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, उनको तकलीफ से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि लेह का ट्रांसपोर्ट इसी पर है, कंगन, गांदरबल, आपका टूरिज्म स्पॉट, आप देखो टूरिज्म डेस्टिनेशन जो आपकी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है,
उसकी उसका सारा जो है इसी रोड पर दारोमदार। आपका सारा जो लेह करगिल या आपका बीआरओ इसी पर 70% डिपेंडेंट है, क्योंकि वहां से बहुत दूर है। आपको सिक्योरिटी का देखना पड़ता है। ये बीच में से रास्ता है, इसमें से आधा घंटा आपको कंगन तक लगता है, और लग सकता है अगर आप इस रोड को सही रखते हैं। अभी के लिए आप परसों देख लें, एक टेंडर निकाला गया, एक टेंडर निकाला और उसके बाद कैंसिलेशन होगी। बोला जी नहीं जी, ये इसमें आता नहीं था, ये गलत हुआ था, तो हमने दूसरा टेंडर निकालना। फिर एनएचएआई को दिया गया, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बोला टेंडर निकाला जी, इतने करोड़ ने 100 करोड़, सब ने जश्न मनाया। आपने भी सबसे, मेरे ख्याल से आपने ज्यादा किया होगा, देखो जी हमारा प्रोजेक्ट हो गया। और अभी सुनने को मिल रहा है वो तो है ही नहीं कहीं, वो तो पैसा ही नहीं है। तो फिर क्या इलेक्शन के लिए था? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त इलेक्शन के लिए किया था क्योंकि गवर्नर उस रूल था? क्या इलेक्शन के लिए किया था कि आपने वोट बटोरने थे इस इलाके के? और जब फिर वोट मिला नहीं तो आप उस वक्त उसका नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि आपको यहां से वोट नहीं मिला, तो आप जो इस वक्त की स्टेट की सरकार है, यूटी की सरकार है, आप उसको निगेटिव करने के लिए, उसको फर्स्ट दिखाने के लिए इनको पैसा नहीं दे रहे हैं। आप कैंसिलेशन पर कैंसिलेशन कर रहे हैं। आपका गांधरबल पावर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, आपके गांधरबल के पावर प्रोजेक्ट को पैसा नहीं आ रहा है। क्या इसीलिए आपने तो कई बार बोला, आपके जो भी यहाँ पर चेले चमचे हुआ करते थे वो तो रोज बोलते थे आज पावर हाउस होगा, कल नेशनल हाईवे होगा, फिर वो चीजें होंगी, फिर पावर सेक्टर बनेगा, फिर आप लोगों को हम जमीन से आसमान तक बिठाएंगे। क्या वो वोट बटोरने के लिए था क्या? इरफान, एक चीज रोकेंगे यहाँ पे, वाइल ब्रिज भी पिछले 50 साल में नहीं बना, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा के दौर में 1.5 साल में, 2 साल में वाइल ब्रिज, जो जम्मू कश्मीर में नहीं लद्दाख तक, जो खरदुंगला तक एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर ये चीज था कि जिससे भी गांधरबल के लोग सफर करते थे। लेकिन 2022 में उसकी इनाग्रेशन हुई और वाइल ब्रिज रेस्टोर हो गया ट्रैफिक के लिए, वो बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद अगर गांधरबल के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स है, ये देखो कि ददरुमा चौक है, वहां पे भी देखो बॉटल नेक है, 2 चिनार्स है, 4-5 डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गए, वो भी आज तक नहीं कटते हैं। ये नहीं है कि जरूरी कि आप ये बात हर बार एलजी मनोज सिन्हा को लगाएंगे, लेकिन इस टाइम यहाँ पे लोकल सरकार है, अपनी सरकार है, यहाँ का सीएम यहाँ का है, उसको तो भी गांधरबल के लिए कुछ देखना है ना। उसके लिए आप भी गांधरबल के लीडर्स है, बहुत सारे लीडर्स है, आप क्यों नहीं ये मसले हाईलाइट करते हो उमर अब्दुल्ला के साथ? देखें, आपको ये मानना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं आती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और आपने फिर से बोला कि मनोज सिन्हा को हम ब्लेम नहीं कर सकते। हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर एलजी साहब इतने सक्षम हैं, इतने पावरफुल हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट्स क्यों पड़े हुए हैं? गांधरबल का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। देखिए, आपका खीर भवानी यहाँ पर शाइन पड़ता है, जो यात्रा मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो है मंथ में शुरू हो रही है। हाँ, नेक्स्ट मंथ में आप लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप क्या दिखाएंगे उनको? आप एक 2-2 घंटे आपको बिहामा चौक में रुकना पड़ेगा, और आधे घंटे के रास्ता जो श्रीनगर से खीर भवानी तक आधा घंटा लगता है, उनको 3-3 घंटे लगाएंगे क्या आप? या उनको आप सही रास्ता देंगे, उनको क्लियर देंगे, और लोगों को जो है परेशान करेंगे कि लोगों को फिर 3-3 घंटे लगाएंगे उसी में? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप बोल रहे हैं कि वाइल ब्रिज बना, देखिए हम पर कोई मिन्नत नहीं रखी उन्होंने, हम पर कोई एहसान नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने 100 साल के बाद आज वाइल ब्रिज हमें बना के दिया। देखिए, नेशनल हाईवे बना है, नेशनल हाईवे पर कितनी मेहनत हुई, आपने कितनी मेहनत की? एक चीज है, ये एहसान की बात नहीं है। हमने ये कहा आपसे कि 40-45 साल में अगर यहाँ के लोकल लीडर्स है, कभी कभार इंसान को खुद की गलती माननी भी है। अगर 50 साल में, 45 साल में वाइल ब्रिज नहीं बना, अगर 5 साल में एलजी मनोज सिन्हा या कोई भी एलजी हो या कोई भी हो, जिस इंसान ने अपने पब्लिक के लिए, अपने अवाम के लिए कोई काम किया है, हर बार वही चीज याद रखा जाता है। तो गांधरबल के जो जितने भी लीडर्स हैं, ये भी माना जाता है कि उनको हर बार अपने मसाइल और मसले होते हैं। गांधरबल के अवाम के लिए कभी किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला ही सही, अगर इस टाइम का एमएलए भी है, इस टाइम का चीफ मिनिस्टर भी है, उसको आपको ये पॉइंट उजागर करना था कि गांधरबल वाइल प्रोजेक्ट है, इसको क्यों नहीं काम स्टार्ट होता। आज तक हमने ये कभी नहीं सुना। देखें, आपको शायद गलतफहमी है, ये हमने बोला नहीं या चीफ मिनिस्टर ने इस पर काम नहीं किया, डेफिनेटली किया। जो ही नई सरकार बनी, जो ही नए एमपीज बने, आप मियां अल्ताफ साहब से इंक्वायर कर सकते हैं, आप रूहुल्लाह साहब से इंक्वायर कर सकते हैं, जो ही वो नए एमपी बने,
आई वॉज दी अलोन मैन जिसने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात की, आपके साथ भी की, ट्रामा हॉस्पिटल कंगन की बात की, सारे हेल्थ सेक्टर की बात की, एजुकेशनल सेक्टर की बात की, रिटेल में हमने लाया है और इस रोड की बात की और सबने इस पर काम किया है। हम नहीं बोलते हैं कि नहीं किया है, चीफ मिनिस्टर खामोश बैठे हैं, वो खुद नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, मगर जो इस वक्त लोगों की परेशानी है उसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। उनके आपके पास पैसा नहीं है, देखें हम मान सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा नहीं मिल रहा है, आपको गांधरबल का प्रोजेक्ट जो है उतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अरबों का, उसमें थोड़ा सा टैक्स लग रहा है, 1000 करोड़ तक जा सकता है। 1000 करोड़ तो जनाब आपका बिजनेस, अगर आप पावर सेक्टर अभी देखेंगे आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफार्मर और पोल 400 करोड़ के लग रहे हैं, तो 1000 करोड़ कौन सा मसला है, पावर प्रोजेक्ट एक बनना है और उससे क्या होगा, उससे रोजगार मुहैया होगा, आपके लोग इन्वॉल्व होंगे, आपके वोटर्स इन्वॉल्व होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। हाँ, जो आपके इलाके में रहने वाले लोग हैं। इरफान, प्रोजेक्ट तो ठीक है, प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट भी पिछले 7 साल से गर्दिशें कर रहा है, एक बार एक पहाड़ 7 साल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो रोड का मसला है, जिसके लिए मैंने बोला कि बच्चे, स्टूडेंट्स या बाकी सारे मुसाफिर, पेशेंट सफर करते हैं, क्या आने वाले दिनों में जब भी उमर अब्दुल्ला का दौरा गांधरबल होगा, क्या आपकी तरफ से कोई मेमोरेंडम होगा कि उमर साहब गांधरबल में बहुत सारे मुश्किलात है? दूसरा बड़ा इशू आप देखिए कि गांधरबल में बहुत सारे अफसरान हैं जिनको एडिशनल चार्जेस है। आप देखिए कि गांधरबल के जल शक्ति एक्जन को श्रीनगर भी चार्ज है। आज 2 दिन पहले गांधरबल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केपीडीसीएल रिटायर हो गया, अभी एडिशनल चार्ज किसी और को मिला है। तो आप ये नहीं देखते हो कि इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है जो हमारे लोकल लीडर्स हैं? नहीं, बिल्कुल देखने की जरूरत है। मैंने आपको पहले ही बोला, देखें मैं ये कर सकता हूं, मैं आपको इस वक्त ये श्योरिटी दूंगा कि मैं चीफ मिनिस्टर को इस पानदश चौक में रोकूंगा, उसको बोलूंगा कि आप सिक्योरिटी के बगैर चलें, ये हुई बात। सुबह 9 बजे आ जाएं। मैं चीफ मिनिस्टर को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप सुबह 8 बजे यहां पर आ जाएं, फिर 9 बजे तक इस पानदश मोड़ पर रुकें, फिर अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के एक जो आपने ये मुफ्त की बस रखी है, उस मुफ्त की बस में बैठ के फिर गांधरबल चौक पहुंच जाएं। जो आपके ऑफिसर्स जो आपके ऑफिसेज में लगे हुए होते हैं, हाजिरी करो। उन हाजिरी वालों को मैं कहता हूं कि वो 7 बजे घर से निकलते हैं मगर 11 बजे भी नहीं पहुंचते हैं, तो उनका हक ही नहीं बनता है उन ऑफिसर्स का कि वो उन ऑफिस में चेक करने जाएं। आपके डिप्टी कमिश्नर का हक ही नहीं बनता है कि जब तक कि वो रोड क्लियर ना रखे, अपने मुलाजिमों को उस जो है जो 7 बजे घर से निकलता है उसको 10 बजे के पहले पहले उसके ऑफिस में पहुंचाया जाए। देखें, जब आप 7 बजे यहां से निकलते हैं, आप 10 बजे बिहामा पहुंचेंगे, ये घुंड वाला कहां पहुंचेगा, सोनामर्ग वाला कब पहुंचेगा, कंगन वाला कब पहुंचेगा? तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अभी आपको अश्योर करूंगा कि मैं चीफ मिनिस्टर को जब अगला दौरा होगा इंशाअल्लाह ताला इस पानदश मोड़ पर रोकूंगा, उसको बोलूंगा कि यहां से आप बस में बैठ के गांधरबल अपने ऑफिस में पहुंच जाए। इरफान साहब, आखिर में एक सवाल करेंगे, क्या वो टाइम आया गांधरबल में आज तक जितने भी लोकल लीडर्स हैं, जो आपने पहले भी बोला ब्लेम टाइम का जमाना नहीं है आजकल इंप्लीमेंट का जमाना है, आजकल काम का जमाना है। लोगों को आज जो पुराने जमाने में पॉलिटिशियन कहा करते थे हु पहाड़ फिरो यस पहाड़ या वो चीज करेंगे, आज जो यूथ है आपको उनको इंप्लीमेंट चाहिए, जमीन पे काम चाहिए। क्यों आने वाले दिन होंगे जो आपकी जो भी लीडरशिप है गांधरबल की लोकल, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, गांधरबल के लिए बात होगी आने वाले दिनों में जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब बोर्ड मीटिंग होगी, या आज तक कोई मेरे को लगता नहीं है कि गांधरबल में कोई बोर्ड मीटिंग हुई, इसके लिए क्यों नहीं आप उजागर करते हो मसले? देखिए, हम हमेशा बोलते रहते हैं जो भी लीडर बात करने वाला हो। देखिए, हमारे अभी अपने दोनों एमएलए हैं, अब एमपी अपना है, हाँ हम अलायंस में हैं, इसलिए सरकार हमारी है, मैं ये बोल सकता हूँ। हम इस वक्त जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं बिल्कुल ये आपसे जो है कहते हैं वो बबा की दूहल बोलना चाहूँगा उन ऑफिसर्स को जो काम नहीं करते हैं, उनको जागना चाहिए, अल्लाह के सामने जवाब देना है आपको। ये जरूरी नहीं है कि आपको पीछे से एक लाठी लेकर खड़ा रहे आदमी और अपने ऐशो मसरत में आप रहें। देखें, अगर आप ये देखेंगे ना, अगर आप कैमरा दिखाएंगे यहाँ से एक लाइन लगी हुई है ट्रांसफार्मर्स की। ये ट्रांसफार्मर 2020 में लगे हैं, अभी आज कौन सा महीना है, ये साल है 25 चल रहा है, अभी 2020 में लगाए हैं, मैंने लगाए हैं 2020 में और अभी तक कमीशन नहीं हुए। क्या बात करेंगे आप? 18 ट्रांसफार्मर लगे हैं ये,
कोई कमीशन, अगर आप अभी भी जाएंगे ना गाड़ी में जाइए आप, कोई कमीशन नहीं हुआ है। और उधर से बोल रहे हैं कि आरडीएसएस तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, ये हमें पोल लगा रहे हैं, तारे लगा रहे हैं। भाई साहब, इन लोगों को क्या कहेंगे आप, जिनको आपने वादा किया था कि हम आपको आरडीएसएस में मीटर लगाएंगे और उसके बाद आपको 24 घंटा बिजली देंगे। आपने मीटर तो लगाए मगर ट्रांसफार्मर अभी तक कमीशन नहीं हुआ। आपने मीटर तो लगाए हैं मगर एक केबल अभी तक कमीशन नहीं हुई है। तो यही छोटे छोटे मसले हैं जिस पर देखने की जरूरत है। मैं अपने एमएलए को, जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनको गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने गांदरबल को खूबसूरत बनाना है, अगर आपने गांदरबल के लोगों के साथ वो वादे पूरे करने हैं जो आपने इलेक्शन में किए हैं, जो आपके बदले में हमने किए हैं, हम घर घर गए हैं, वो जो आपने मैनिफेस्टो बनाया था, हम वही मैनिफेस्टो लेकर लोगों के पास गए कि चीफ मिनिस्टर साहब ने, किसी तंजीम ने ये मैनिफेस्टो बनाया है, आप उमर साहब को वोट दें ताकि वो सारे काम हो सकें। अगर आपने काम करना है तो आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, आपने एक्शंस को देखना पड़ेगा। अगर कहीं पर एक्शन ही नहीं है तो किसको ढूंढेंगे? अगर कहीं पर तहसीलदार ही नहीं है, अगर कहीं पर बीडीओ ही नहीं है, अगर कहीं पर पटवारी ही नहीं है, पटवारी को 4-4, 5-5 चार्जेस दिए गए हैं। वीएलडब्ल्यू को अगर आप जाएंगे मेरे इलाके में, इस गांदरबल में जाएं, एक वीएलडब्ल्यू को मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 हल्के दिए गए हैं। कहां से काम होगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए मैं कंसर्न मिनिस्टर से ये गुजारिश करना चाहूंगा, अगर चीफ मिनिस्टर साहब ज्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहिए, कुछ लोगों को रखना चाहिए जो गांदरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें, छोटे छोटे मसले जो हैं, वर्कर्स के मसले हैं, उनको भी देखें, उनके मसले हल करें। देखिए, हम तो अलग से हैं, हम अपने मसले खुद देखते हैं, जो छोटे मोटे हैं हम लड़ाई करके लाएंगे, मगर जो आपके साथ डायरेक्टली मुंसलिक है वो किसी को कह नहीं सकता है, वो किसी के पास जाने के लायक नहीं है, क्योंकि जब काम ही इम्प्लीमेंट नहीं होता है ग्राउंड पर, आप तो ऊपर से कहते हैं, आप ऊपर से प्रोजेक्ट पास करते हैं, सीएम साहब बोलते हैं जी फलाना काम हमने किया, जब वो ग्राउंड पर ही नहीं हुआ उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। इसको देखने की बहुत जरूरत है। ये आपने देखा, ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है, ये बात सही है। ऑफिसर कोई भी हो, आज तक गांदरबल के 6-7 डिप्टी कमिश्नर चेंज हुए हैं, लेकिन उस डिप्टी कमिश्नर की बात अभी भी याद होती है जिसने गांदरबल के लिए काम किया है। ये जरूर है, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ये एमएलए ही क्यों ना हो, लेकिन गांदरबल की जिम्मेदारी खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, मियां मेहर अली, मियां अल्ताफ, जो इस टाइम काई मुकाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, मियां अल्ताफ, मेहर अली कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, और मियां उमर अब्दुल्ला गांदरबल से भी एमएलए है। लेकिन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी गांदरबल को हाल ही में 2-3 दिन पहले एक एक्जन भी रिटायर हुआ केपीडीसीएल का, उसका भी चार्ज किसी को दिया गया है। जब उमर अब्दुल्ला को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिली, शायद लोगों को कुछ डाउट सा लगेगा कि, लेकिन गांदरबल के साथ साथ जो यहाँ के मिनिस्टर को, यहाँ के चेयरमैन बोर्ड ऑफ उसका बनाया था जावेद डार साहब, शायद आज तक वो भी यहाँ पे नहीं आए। लेकिन गांदरबल की आवाम को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गांदरबल में जो कमी पीछा है बहुत सारे जगहों में, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या ट्रामा हॉस्पिटल कंगन हो, मियां मेहर अली को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो लोग तकलीफ में होते हैं, ये बात अभी इरफान नक्शबंदी ने सही बोली कि अगर एक ऑफिसर सिंगल गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी में नागबल से लेकर वाइल तक जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना यहाँ पे नाइंसाफी है, कितना यहाँ पे इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब एक बीमार ट्रैफिक में फंसता है, उसके बाद उसको ट्रैफिक जाम में फंसता है, उसके बाद वो आधे घंटे के बाद निकलता है। लेकिन उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला एक बड़ा यहाँ पे गांदरबल में दरबार या मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें ये मुद्दे उठेंगे। और गांदरबल के जो लोकल इस साल से पहले जो बॉटल नेक है दुधरुमा में, ये एक और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। यही वजह है गांदरबल की डेवलपमेंट जो है पिछले 40-45 साल से बहुत सारे जगहों पे रुक गए हैं। लेकिन इस बार गांदरबल की आवाम, कंगन की आवाम को बहुत सारी उम्मीदें हैं इन अपने पॉलिटिकल लीडरों पर। तो आने वाले दिनों में क्या होता है ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, लेकिन अगला रिपोर्ट कुछ अलग ही होगा। आप इंतजार कीजिए। कैमरामैन बासित के साथ सलीम वानी, गुलिस्तान न्यूज।